Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 5. This is our unit number 4. It is about decimal numbers and percentage and our lesson number 1. In this lesson, we will discuss the SLO, define decimal numbers by using different examples. सो हम लोगों ने बेसिकली देखना है कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं और किस तरह इनको रिप्रेजेंट किए जाते हैं और उनसे रिलेटेड हमने एग्जांपल्स को आज के लेसन में डिस्कस करना है। अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर्स जो हैं लेसन प्लान हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकती हैं। अब आ जाए वार्म अप की तरफ या प्री असेसमेंट की तरफ। जिन क्वेश्चंस का आपको पता होना चाहिए आज के लेसन को डिटेल डिस्कस करने से पहले देखें। What are decimal numbers? डेसिमल नंबर्स क्या हैं? आप लोगों ने पहले कभी ये वर्ड जो है डेसिमल का सुना है? अगर सुना है तो कहां पर सुना है और ये किस तरह का होता है? राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड देन शो इट टू योर टीचर। तो अब आ जाए, हाउ कैन यू रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर? आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये भी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करना है। एंड देन गिव एन एग्जांपल ऑफ डेसिमल नंबर्स। और हर स्टूडेंट ने एट लीस्ट वन एग्जांपल जो है वो डेसिमल नंबर की अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट, चूज द डेसिमल नंबर्स फ्रॉम द गिवन नंबर्स। ये भी आपने देखना है कि 3 और 4 अपनी मर्जी से कोई नंबर्स राइट करें और फिर उनमें से फाइंड करें कि डेसिमल नंबर कौन सा है। एंड देन जैसा कि ये है हमारे पास एक नंबर है 18 है और एक है 1.8। यहां पर एक 2 नंबर्स मैंने राइट कर दिए हैं। इसी तरह आपने 2 और 3 नंबर्स राइट करने हैं और उनमें से चूज करना है कि डेसिमल नंबर कौन सा है। यहां पर भी 2 नंबर्स राइट किए हुए हैं और इन दोनों में से भी आपने चूज करना है, बताना है कि कौन सा डेसिमल नंबर है। अब आ जाएं वोकैबुलरी की तरफ, या जो आज के हम लोग कीवर्ड्स जिनको डिटेल डिस्कस करेंगे आज के लेसन में। हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनका जो होल नंबर पार्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं, फिर इनको फ्रैक्शनल पार्ट कैसे राइट किया जाता है। सो एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट, ये कहां पर पुट होता है और होल नंबर क्या होते हैं। एक चीज आपने याद रखनी है कि जो भी डेसिमल नंबर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 जो आपने याद रखना है, एक होल नंबर पार्ट होता है, होल नंबर पार्ट, और दूसरा जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है, और थर्ड वन इज डेसिमल पॉइंट होता है कि बिटवीन द नंबर्स में कहां पर जो है वो डेसिमल पॉइंट लाई करता है। किसी भी डेसिमल नंबर के 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होल नंबर पार्ट, सेकंड इज फ्रैक्शनल पार्ट, थर्ड इज डेसिमल पॉइंट। अब आ जाए नेक्स्ट, देखते हैं कि डेसिमल नंबर कैसा होता है। नंबर्स दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर सम डिजिट्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके बिटवीन आफ्टर किसी भी जगह पर कुछ नंबर्स के बाद एक पॉइंट आ जाए, या उन नंबर्स से पहले भी आ सकता है। जैसा कि मेरे पास 3, 4, 5, 6 ये कुछ नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं जो मैंने यहां पर राइट किए हैं, 3, 4, 5 एंड 6। अगर किसी भी जगह पर बिटवीन एनी 2 डिजिट्स एक पॉइंट आ जाए तो ये जो पूरा नंबर है ये डेसिमल नंबर कहलाता है। सो जिस तरह ये है 345.6, जिसको हम लोग इस तरह रीड करते हैं 345.6। सो अगर ये पॉइंट यहां पर आ जाए
4 5 6 3 के बाद पॉइंट आ जाए तो तब भी ये नंबर जो है ये डेसिमल नंबर होता है। सो हमारा पहला रूल जो था, नंबर्स, डेफिनेशन देखिए, नंबर्स दैट हैव अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर सम डिजिट्स आर कॉल्ड डेसिमल नंबर। सो इट्स, ये जो नंबर्स हैं दोनों मैंने यहां पर एग्जांपल्स राइट की हैं, ये डेसिमल नंबर्स की हैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट नंबर्स इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 1। एक चीज आपने याद रखनी है और जिसको आपने कभी नहीं भूलना कि इस पॉइंट के बाद, ये जो पॉइंट है यहां पर 5 के बाद है फर्स्ट नंबर में, सेकंड में 3 के बाद है, और डेसिमल पॉइंट के बाद जितने मर्जी नंबर्स होंगे, जितना मर्जी बड़ा होगा, लेकिन वो नंबर, जितने नंबर्स होंगे वो सारे 1 से लेस होंगे, उनकी जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी नंबर 1 से। सो द फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंट क्वांटिटी विच इज लेस देन 1। सो अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कि आगे हम लोग एग्जाम्पल में चलते हैं, उसमें देखते हैं। मैंने 3 चीजें बताई थी कि एक जो डेसिमल नंबर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होल नंबर पार्ट, नंबर 2 डेसिमल पॉइंट, नंबर 3 इज फ्रैक्शनल पार्ट। अब एग्जाम्पल देखें, ये आपकी बुक में भी गिवन है, कैसे इसको एलेबोरेट किया हुआ है। यहां पर देखें 345.395। सो ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर है। जो इसका फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं अभी इनसर्कल कर रहा हूं, ये जो पार्ट है ये होल नंबर पार्ट कहलाता है, जिसको हम लोग 345 कहते हैं, या 345 वाला जो हिस्सा है जो हमारे लेफ्ट साइड पे है, ये आपके पास होल नंबर पार्ट होता है। जो राइट साइड पे 395 वाला हिस्सा है, इसको हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ अ डेसिमल नंबर। ये दरमियान में जो पॉइंट होता है, ये डेसिमल पॉइंट, ये थर्ड पार्ट होता है इस डेसिमल नंबर का। किसी भी डेसिमल नंबर के 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 इज होल नंबर पार्ट, नंबर 2 इज फ्रैक्शनल पार्ट, नंबर 3 इज डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जो है ये नंबर के अंदर किसी भी डिजिट के बाद आ सकता है या किसी भी डिजिट से पहले आ सकता है। सो कीप इट इन योर माइंड। सो अब आप जब इसको उसमें राइट करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, सो हम लोग कैसे राइट करेंगे, ये जो पार्ट मैंने आपको बता दी, यहां पर भी शो कर दिया है कि ये जो नंबर है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 फ्रैक्शनल पार्ट, फिर नंबर 1 होल नंबर पार्ट, नंबर 2 इज फ्रैक्शनल पार्ट, एंड थर्ड नंबर इज डेसिमल पॉइंट। सो अब यहां पर एक चीज नोट करें कि अगर आपने इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट करते हैं तो प्लेस वैल्यू चार्ट जो फर्स्ट पार्ट के लिए है होल नंबर वाला, वो हम लोग वैसे का वैसे यूज करेंगे जैसा कि हम लोगों ने यूनिट 1 में यूज किए थे, या एडिशन में प्लेस वैल्यू चार्ट यूज किए थे, सेम वही यूज करने हैं। बट फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हमारे पास ये जो फर्स्ट डिजिट होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, इसको हम लोग टेंथ्स कहते हैं ये, एंड सेकंड डिजिट 9 इज 900ths, इसको हंड्रेड्स कहते हैं, एंड थर्ड डिजिट 5 इज कॉल्ड 5000ths। आपने 1000 लिखना है और उसके आगे th लगा देना है, thousands। फिर इसी तरह 100 लिखना है, उसके आगे th लगा देना है, तो hundreds। इसका मतलब है कि 100 का 100th पार्ट ऑफ आ नंबर। सो इसी तरह 10th, किसी भी एक नंबर का 10th पार्ट। सो दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। देखें, जब हम लोग डेसिमल नंबर फॉर्म कैसे होता है, फ्रैक्शनल पार्ट और होल नंबर पार्ट को जब आप ऐड कर दें दोनों को, तो एक डेसिमल नंबर जो है वो फॉर्म होता है सेपरेटली। जब हम लोग इस तरह राइट कर देते हैं तो हमारे पास ये चीज बन जाती है। अब आ जाए नेक्स्ट, दिस पार्ट इज आफ्टर डेसिमल पॉइंट, सो इट इज लेस देन 1। मैंने आपको क्या बोला था कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो भी नंबर होगा वो लेस देन 1 होगा। सो 395 जो है ये 1 से लेस है इसकी वैल्यू। तो एंड देन डेसिमल नंबर्स आर जस्ट अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है जो कि डेसिमल नंबर्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं इंडिविजुअल वर्क की तरफ। आई होप कि आपको पता चल गया है कि किस तरह आप लोगों ने
डेसिमल नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना है और उनका जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको किस तरह राइट करना है। सो ये जो टास्क शीट है आपकी टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी, आपने इसे कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट करवाना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, कन्वर्ट द फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफाई इट इफ पॉसिबल। देखें यहां पर आपके पास 25.2 है, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, उससे पहले जो होल नंबर पार्ट है वो आपके पास 25 है। सो हम लोग क्या करेंगे, 25.2 जब आप इस पॉइंट को रिमूव कर देंगे तो आप उसके बाद पॉइंट की जगह नीचे 1 राइट कर दें, और कितने डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद, 1 डिजिट है, सो उतने जीरोस आपने लगा देने हैं। सो आपके पास ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, जो कॉमन फ्रैक्शन जिस तरह हम लोग राइट करते थे इस तरह ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। पहले डेसिमल नंबर था, इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय यूजिंग योर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। इसी तरह बाकी सारे पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो स्टूडेंट्स अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें देखी, हमने आज के लेसन में ये चीज पढ़ी कि डिजिट्स हैविंग अ पॉइंट इन बिटवीन द नंबर्स आर कॉल्ड एज डेसिमल नंबर्स। हमने ये देखा कि किसी भी नंबर या होल नंबर के बिटवीन जो डिजिट्स हैं उनके दरमियान अगर कोई डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो वो नंबर जो है वो डेसिमल नंबर बन जाता है। डेसिमल पार्ट्स रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन ऑफ द नंबर एंड देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट द नंबर इज लेस देन 1। ये चीज हम लोगों ने लर्न की। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपने सर्च आउट करने हैं एटलीस्ट 5 नंबर्स, जो कि मैं अभी आपको होमवर्क में भी देता हूं, और ये एक एक्टिविटी है होम एक्टिविटी जो आपकी बुक में भी गिवन है, इसे भी आपने कंप्लीट करना है। करना क्या है, राइट द फॉलोइंग शेप इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड राइट इट इन डेसिमल नंबर्स। ये आपके पास एक ग्रेड है, इसको आपने रीड करना है, पहले इसको फ्रैक्शन में राइट करना है और उसके बाद आपने इसको डेसिमल नंबर में राइट कर देना है। तो यू मे गेट हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर टीचर्स। थैंक यू। अब आ जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के एसएलओ की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज।